कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे। तो प्रश्न नंबर अपन आज 8 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, विनोद द्वारा एक जो टीवी है उसको खरीदी गई और उसका जो मूल्य था 13,000 रुपये। तो अपन लिखते हैं प्रश्न नंबर 8, टीवी का क्रय मूल्य। दुकानदार ने उसका जो मूल्य बताया वो 13,000 रुपये है। जब कोई वस्तु ली जाती है तो उस पर बिक्री कर और छूट, ये दो शब्द इस प्रकार के आते हैं। तो बिक्री कर का तात्पर्य होता है, बिक्री कर जो लिया जाता है वो ग्राहक को भुगतान करना पड़ता है, और जब छूट आ जाती है तो ग्राहक द्वारा कम की गई राशि कहलाती है। तो टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 13,000 रुपये है। इस पर 12% बिक्री कर लिया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं बिक्री कर बराबर 12%। जो ग्राहक का मूल्य था 13,000 रुपये, उसमें जो बिक्री कर की कुल राशि आएगी वो जोड़ी जाती है, तो भुगतान की राशि उससे प्राप्त करते हैं अपन। तो बिक्री कर निकालेंगे अपन 12%। तो लिख सकते हैं 13,000 रुपये का 12%। तो यहाँ लिख सकते हैं कुल बिक्री कर की राशि, कुल बिक्री कर की राशि 13,000 रुपये का 12% निकालते हैं। तो 13,000 का 12%, 13,000 का अर्थ होता है गुणा, तो 12% का मतलब हुआ 12/100। 2 शून्य से अपन 2 शून्य काट सकते हैं। तो 130 गुणा 12 से गुणा करते हैं 130 को, तो 12 36 और 12 कम 12 और 3 15, तो 1,560 रुपये जो आया ये कुल बिक्री कर की राशि आएगी। तो ये जो मूल्य राशि है ये क्रय मूल्य में जोड़ी जाती है। उसके बाद विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि। तो अपने को प्रश्न पूछ रहा था विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। तो अपन लिख सकते हैं अतः विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, दुकानदार ने उसको 13,000 रुपये प्रारंभ में बताए थे और उसके बाद उस पर जो बिक्री का लगता है वो आया अपना 1,560 रुपये। तो इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो आ गया 60 5 यानी 14,560 रुपये भुगतान वो विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि होगी। तो अपन इस प्रश्न को इस प्रकार करते हैं, पहले अपन बिक्री कर निकालते हैं, बिक्री कर में जो मूल्य उसने बताया था, आकलन किया था, उसके बाद दोनों जोड़ करके 14,560 आते हैं। अगला जो प्रश्न 9 है वह है, अरुण एक सेल में जाता है और वहाँ पर एक पहिएदार जूते की जोड़ी खरीदता है। उस पर सेल द्वारा या सेल का जो मालिक है दुकानदार, वो उस पर 20% उसको बट्टा देता है। तो अपने को उस जूते का जो अंकित मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो अपना जो प्रश्न नवा वह है, इसमें मुख्य बात है अपने को अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो जब अपने को अज्ञात राशि होती है इसको अपन अक्ष मानते हैं। तो माना कि अंकित मूल्य, आंका गया जो मूल्य है वो अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य अपन है अज्ञात है, इसको अक्ष मान सकते हैं। तो माना कि अंकित मूल्य बराबर x रुपये। इसके बाद अपने को ये 20% बट्टा देता है। तो हमेशा जो बट्टा या छूट होती है वो अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो अपन लिख सकते हैं अंकित मूल्य का 20% बट्टा। तो अपन लिख सकते हैं कुल बट्टा या कुल छूट, बट्टे को अपन छूट भी बता सकते हैं। तो कुल जो छूट आएगी वो अंकित मूल्य का 20% अपन निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अंकित मूल्य का
20%। अपन ने अंकित मूल्य माना है x रुपये, तो x का 20%, तो x का अर्थ होता है गुणा 20% का अर्थ हुआ 20/100। तो अंशों को गुणा करते तो आता है 20x/100। ये आया अपना अंकित मूल्य। इसके बाद प्रश्न में अपने को भुगतान की गई राशि दे रखी है 1600 रुपये, तो अपन लिख सकते हैं भुगतान की गई राशि। भुगतान की गई राशि को अपन कुछ समय के लिए विक्रय मूल्य भी मान सकते हैं, तो वह है 1600 रुपये। इसके बाद अपन ने गत वीडियो में विक्रय मूल्य का फार्मूला या सूत्र पढ़ा था, वो था अपना विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस कुल छूट या बट्टा। अपन इस सूत्र को दूसरे प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसको यदि मान लो इधर भी जमाएं तो अब इस प्रकार भी आ सकता है। माना कि अपन इसको ऐसे लिखा अंकित मूल्य माइनस कुल छूट बराबर, क्योंकि अपन जो ज्ञात राशि है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो अपने को अंकित मूल्य प्रारंभ में माना था अपन ने x, तो यहाँ जमा सकते हैं अंकित मूल्य अपना x, कुल जो छूट है वह है 20x/100। इसके बाद विक्रय मूल्य यानी भुगतान की गई राशि अपने को 1600 रुपये प्रश्न में दे रखी है, तो इसको यहाँ जमाते हैं। यहाँ भिन्न आ गई इसलिए इनका अपन लघुत्तम ले सकते हैं। तो आया लघुत्तम 100, 1 का भाग 100 में देते हैं तो 100x माइनस इधर आता है 1 और 1 को 20x से गुणा करते तो आता है 20x बराबर 1600 रुपये। इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है तो अपन 1 जमा सकते हैं। इसके बाद 100x में से 20x बाकी निकालते हैं, यहाँ पर यह लगा देते हैं तो आता है अपना 80x बटे 100 बराबर आता है 1600/1। इसको भिन्न है, इसको अपन ब्रज गुणन से गुणा कर सकते हैं। पुनः एक बार यह लगा सकते हैं तो 80x गुणा 1 बराबर 1600 गुणा 100। अपने को x का मान चाहिए तो x बराबर 1600 गुणा 100/80। एक शून्य से अपन एक शून्य काट सकते हैं तो x बराबर 1600 में 8 का भाग देते हैं तो आता है 200 गुणा 10। तो x का मान आ गया अपना 2000 रुपये। तो अपन लिख सकते हैं उस सेल में जूते का जो अंकित मूल्य होगा वो 2000 रुपये आता है। इस प्रकार अपन इस प्रश्न का हल करते हैं। धन्यवाद।